सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शब्द भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं, आंखें मेरी भर आती हैं, ये मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी है। गुस्सा था जिन आंखों में, वही मेरी याद में रोई है। जो अर्ज़ है तेरी मोहब्बत का, क्या कर पाएंगे हम वो अदा। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। दोस्तों, जिनसी तशद्दुद और ख़ास तौर पर बच्चों पे जिनसी तशद्दुद शायद आपके अंदाज़े से हमारे माशरे में ज़्यादा ही होता है। ये सोच लेना कि नहीं नहीं, ये तो एक ख़ास तबके के लोगों के साथ होता है या किसी मखसूस तरह के लोगों के साथ होता है, ऐसा मान लेना बिल्कुल गलत है। ये कभी भी कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। इसके बारे में 2-3 बातें बहैसियत माँ या बाप भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चों पे जिनसी तशद्दुद आपके करीबी जानने वाले या कोई ऐसा शख्स करता है जिस पर बच्चे को एतबार होता है। अपने बच्चे को अपने जिस्म के बारे में, उसके तक़द्दुस के बारे में बताइए। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन आदमी किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। अपने बच्चों को कम से कम अकेला छोड़िए और अगर मुमकिन हो तो हमेशा किसी बड़े या घर के किसी फ़र्द के साथ ही छोड़िए। वैसे तो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बहुत से हादसे ऐसे हैं जिनसे आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। जिनसी तशद्दुद एक ऐसी चीज़ है जिसका असर बहुत दूररस है और बच्चे की पूरी ज़िंदगी पर मुहित भी हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है तो उसे आपकी दोस्ती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे आमतौर पे ऐसे हादसात कभी माँ बाप को बताते नहीं, लेकिन अगर आप उनके अच्छे दोस्त हैं तो आप उनकी इस तकलीफ़ को कम कर सकते हैं और उन्हें डांटने मारने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही उन्हें डांटना और मारना चाहिए। अपने बच्चों को जिनके साथ ये हादसे हुए हैं उनको ये समझाइए और ये यकीन दिलाइए कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है और जिस शख्स ने ऐसा किया है वो मुजरिम है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे हादसात के बाद बच्चों के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिल्ट पैदा होता है और इससे और बहुत सारी ख़राबियाँ भी पैदा हो सकती हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी माँ से जिसने ख़ुद भी किसी न किसी तरह का तशद्दुद बर्दाश्त किया और उस तशद्दुद से निकल आई अपने आप को उससे बचाने के लिए। उसके बाद आपसे मुलाकात होगी आपके शहर में और सबसे आखिर में आपकी आज मुलाकात करवाएंगे टेलीविज़न स्टार शारका फातिमा से। लेकिन सबसे पहले माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुस्तफ़ा रियाज़ और उनकी वालदा से। मुस्तफ़ा ने हमें ख़त लिखा और कहा कि अम्मा की शादी आज से तकरीबन 15 साल पहले हुई। अब्बा फ़ौज में मुलाजमत करते थे। अम्मा की शादी से पहले दादी इंतकाल कर चुकी थी। दादा कुछ अय्याश तबीयत का मालिक था। मेरी बड़ी फूफी की उम्र तकरीबन 30 साल थी। दादा उनकी शादी इस शर्त पर करना चाहता था कि उनके बदले ख़ुद दादा के लिए कोई अपनी बेटी दे, मगर कोई भी इस शर्त पर फूफी से रिश्ता करने के लिए तैयार ना था और आखिर तंग आकर फूफी ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। दादा ने इसका इल्ज़ाम मेरी माँ पर लगाया और कहा कि सब उसकी वजह से हुआ है, मगर ऐसा नहीं था। अम्मा की गवाही में पूरा गांव था और यूं वो बच गई। इस तरह वक्त गुजरता गया। छोटी फूफी के साथ भी दादा ने ऐसा ही किया।
जब छोटी पुप्पी ने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया तो दादा ने उसे कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया और रंगे हाथों पकड़ा गया। अब वो जेल में है। मेरा दादा इतनी बुरी सोहबत का था कि उसने पहले काफ़ी दफ़ा अपनी बहू यानी मेरी माँ की इज़्ज़त पर भी हमला करने की कोशिश की, जिसका मेरी माँ ने अपने गांव वालों और अपने शौहर यानी मेरे बाप को भी बताया। मेरी फुप्पियों को भी इसके बारे में पता था, वो फिर भी बार बार ऐसा करता रहा। आखिर तंग आकर मेरे बाप ने फ़ौज से रिटायरमेंट ले ली और सब्ज़ी वगैरह फ़रोख्त करने लगा। उसने हम 7 बहन भाइयों समेत मेरी माँ और मेरे बाप को घर से निकाल दिया और अब हम एक बहुत छोटी सी जगह पर सर छुपाए बैठे हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, फिर भी मेरी माँ और बाप दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को अच्छा बना सकें। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन हमें अच्छी उम्मीदें हैं। आप मेरी माँ से आकर मिलिए, वो एक बहुत बाहिम्मत खातून है। यकीनन मुस्तफ़ा आपकी वालदा बहुत बाहिम्मत खातून है। हम उनसे और आपसे मिलने आपके घर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कोई है? अस्सलाम वालेकुम, हमें मुस्तफ़ा की अम्मी से मिलना है। वो हैं? आप अम्मी हैं उनकी? ज़ारा बीबी, मेरा नाम सानिया है। अस्सलाम वालेकुम, हम प्रोग्राम माँ की तरफ से आए हैं। मुस्तफ़ा ने हमें ख़त लिखा है तो हमें आपसे मिलना था। मुस्तफ़ा नहीं है घर पे? वो स्कूल पे गया है, बच्चा उसे बुलाने गया है। अच्छा, तो हम मिल सकते हैं आपसे? आ जाए, अंदर आ जाए। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, तो मुस्तफ़ा स्कूल जाते हैं? यहाँ करीब ही है स्कूल? हाँ जी, इधर स्कूल करीब ही है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 7वीं में है। हाँ जी। अच्छा ज़ारा बीबी, काफ़ी कुछ तो हमने ख़त के ज़रिए मालूम हो गया, लेकिन हम आपकी ज़बानी भी जानना चाहते हैं। क्यों आपको घर छोड़ना पड़ा? उन्होंने क्यों निकाला आपको घर से? देखें जी, 2 निनाने थी हमारी। नंदे थी आपकी? हाँ जी, बहुत ही अच्छी थी वो। उसका रिश्ता नहीं सी वो करता, बड़ी का कहता था अपना लूँगा तुम्हारा दूंगा रिश्ता। अपने लिए, खुद के हाँ लिए? जी, खुद शादी करूँगा। हाँ जी, किसी ख़ानदान की कहता था। वो नहीं थी मानती। इस हालत में आके उसने जहर पी लिया। तो फिर छोटी बेटी का भाई ने रिश्ता कर दिया, निकाह पढ़वा दिया आपके मियाँ ने? हाँ जी। छोटी कहती है मुझे छोड़ कर ना जाना, मुझे भी मार देगा। वो उसने ऐसे ही किया, मार दिया। 8 महीने तक जेल में रहे, फिर छुड़वा दिया। फिर उसके बाद हमसे घर से अलग कर दिया। कहता हाँ नहीं रखूँगा। जो कुछ किया पूरा इल्ज़ाम मुझ पर उसने लगाया है। आप पर क्यों इल्ज़ाम लगाया? इसलिए अब हमारे घर तुम आई, आप शौक से रिश्ता लिया, शादी की। आपकी शादी उन्होंने खुद अपने शौक? हाँ जी, शौक से खुद की। तो उन्होंने आपके साथ भी ज्यादती करने की कोशिश की? हाँ जी की, पर मैं नहीं मानी। फिर कहने लगे कि बात नहीं मानेगी, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, मैं घर से निकाल दूंगा। ऐसे ही किया। आपने अपने शौहर को बताया कि आप ससुर आपके ज्यादती करने की कोशिश की? मैंने बताया था। कहने लगा चुप, किसी को बताना नहीं, हम शरीके में रहते हैं, बलादरी को पता ना चले। आज तक किसी को नहीं बताया। अच्छा, आपकी जो आपके अपने 7 बच्चे हैं? हाँ जी। तो 7 बच्चों के बावजूद आपके ससुर को इतनी अक्ल नहीं थी, इतना उनके अंदर कोई शर्म नहीं थी? वो बेटे ही नहीं मानता, कहता है बेटा नहीं, हमारी बहू नहीं। मानते ही नहीं, रिश्ता ही नहीं मानते ही नहीं। आपको लगा है ऐसा करना है, मैं इनके हिस्से की जायदाद किसी को देकर तुम सबको मरवा दूंगा, ऐसा कहता है। आपको अपने बच्चों की जान के लिए भी खतरा में? हाँ जी खतरा है ना, इसलिए तो उधर से हम चले आए। तो आप कब तक इस तरह भागती रहेंगी, छुपती रहेंगी? आपकी अगर इतनी जायदादें हैं, दुकानें हैं, तो यहाँ तो आपके तो घर का दरवाज़ा भी नहीं है ज़ारा बीबी। हमारा घर अपना नहीं है, किसी ने हमको एक घर दे रखा है, एक मकान है हमारे पास। सब जायदादें छोड़कर अब आपके पास कुछ नहीं? ना, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारी रोटी नहीं पूरी होती। 7 बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं। पढ़ा रही हैं आप सब? हाँ जी। आप खुद भी कुछ करती हैं? ना, मैं कुछ भी नहीं करती। मैं कुरान पाक पढ़ाती हूँ बच्चियों को, मैं कुछ भी नहीं लेती, वैसे ही पढ़ा देती हूँ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं इधर हमारे घर पढ़ने के लिए। कि शौहर की तनख्वाह में गुजारा हो जाए? तनख्वाह तो नहीं है, मजदूरी करते हैं। कमाई 50-60 कभी नहीं भी लाते, फिर घर में झगड़ा हो जाता है, मैं किधर से लाऊं, बच्चों को किधर से खिलाऊं। आप अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं? सब बेटे बेटियों को सबको पढ़ा? हाँ जी। एक बच्चा जो नहीं पढ़िया, उसका एक्सीडेंट हो गया सी, तो फिर उसका दिमाग ज़रा काम नहीं करता। एहसन रियाज जड़ा, एहसन का दिमाग सही से काम नहीं करता? नहीं। उसका इलाज करवाया? इलाज पैसे नहीं सी साढ़े को,
इलाज वास्ते। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपकी क्या ख्वाहिश है तो क्या करेंगे आप? ख्वाहिश यही है हमको बस छोटा सा घर मिल जाए जिसमें बच्चे हमारे सुकून से रह सकें। बस अल्लाह मियाँ सबको देता है, हमको नहीं देता। पूरे 14 साल हो गए इसी तरह हम किराए पर रुलते हैं। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है ताकि आप अपना घर बना सकें और आपके बच्चों की तालीम में हम थोड़ा सा आपका हाथ बटा सकें। आपने जितनी हिम्मत की है, जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी के हालात के साथ मुकाबला किया है, अल्लाह करे कि ऐसी हिम्मत बहुत सारी और औरतों को भी मिले और आपको देखकर वो आपसे हिम्मत हासिल करें। बस ये मैं तो यही चाहती हूँ, बेटियों को देखकर रिश्ते करने चाहिए। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा बीबी। मुस्तफ़ा आए तो उन्हें हमारी तरफ से ज़रूर पूछिएगा और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा। खुदा हाफिज़। दोस्तों, इस ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी आपके शहर में, सो प्लीज़ डोंट गो अवे। जेहलुम अपनी बहुत सारी खुसूसियात की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस मकाम पर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई और तकरीबन यहाँ आने और जाने वाले हर बादशाह ने इस मकाम पर कोई ना कोई जंग ज़रूर लड़ी। मेरे बिल्कुल पीछे एक बचत बाज़ार लगा हुआ है, बहुत बड़ा, जो यहाँ का बहुत मशहूर बाज़ार है। मेरे सीधे हाथ पर पीछे की तरफ रेलवे स्टेशन है जेहलुम का, और इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ वो एक पार्क है जो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की याद में बनाया यहाँ के शहरियों ने, जिन्हें निशान हैदर भी दिया गया उनकी बहादुरी के लिए। और न सिर्फ ये पार्क बनाया गया उनकी याद में, एक बहुत अच्छी बात यह है कि उनकी याद में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई जो इस शहर के शहरियों के बहुत काम आती है। आइए मिलते हैं आज जेहलुम शहर की माओं से और देखते हैं कि वो कैसे अपने ख़ानदान की शान बढ़ा रही हैं, कैसे तारीफ पा रही हैं। ओ, बेल भी है, बेल भी है। बहुत सख्त बेल है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, थैंक यू। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुमेरा जावेद। Oh, you're a doctor, PhD doctor or MBBS? No, MD. MD. Yeah. What does MD stand for? It is Doctor of Medicine. अच्छा, आप कब से रहती हैं जेहलुम में? तकरीबन 1 साल हुआ है। 1 साल से आप जेहलुम आई हैं। पहले कहाँ रहती थी? पहले हम लोग UAE में थे। UAE में थे, और आपकी सारी तालीम वगैरह वहीं से हुई है? जी, तो FSC मैंने UAE में की है। उसके बाद मेरी डॉक्टरेट जो है वो रोमानिया से। अच्छा, और जब आपने यहाँ शिफ्ट किया तो आपको एडजस्ट करने में यहाँ प्रॉब्लम हुई कि? थोड़ी बहुत लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ? लैंग्वेज का नहीं, क्योंकि घर में ज़्यादातर उर्दू और पंजाबी बोलते थे। ओके, आपसे मिलकर बहुत खुशी भी हुई और अजीब सा भी लगा। मतलब लास्ट प्लेस वी एक्सपेक्ट टू मीट अ डॉक्टर फ्रॉम रोमानिया। थैंक यू सो मच, प्लेजर, थैंक यू। राजा मोहम्मद सलीम साहब का घर है ये। अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ बात कर सकते हैं आपसे? प्रोग्राम माँ देखते हैं आप? हाँ जी, देखते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए कि अगर मैं आपको चॉइस दूं कि आप जेहलुम छोड़ के किसी और शहर में जाके रह सकते हैं, इससे भी बड़े मकान में, इससे भी अच्छे घर में, सब कुछ इससे बेहतर होगा, तो आप किस शहर में जाना चाहेंगे? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने जेहलुम में रहेंगे। हमें घर इससे बेहतर होगा। नहीं नहीं, जो कुछ मर्जी हो। बेशक पुराना घर है, पुराना शहर है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा, हमें पसंद है। जेहलुम आपको पसंद है? अच्छा, जेहलुम की कोई एक बात जो आप बदलना चाहते हैं, आप चाहें कि बदल जाए इसमें? हाँ, बदलना चाहते हैं कि थोड़ी गलियों में कहीं कहीं गंदगी है, नालियाँ नहीं बनी और गैस मुकम्मल नहीं अभी तक आई। गैस नहीं है जेहलुम में, लेकिन मेन रोड से अलग गलियों में नहीं गई, तो वो लग जाए तो बेहतर है। सही बात है, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इससे बहुत अच्छी बात है कि इस मुल्क में अभी भी लोग दरवाजे खुले छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम। आप कहीं से आ रही हैं या कहीं जा रही हैं? कॉलेज से अभी आई हूँ। कॉलेज से आई हैं जी। क्या पढ़ रही हैं आप? FSC अभी की है। FSC कर लिया है। क्या नाम है आपका? इतरत। इतरत, तो आप जेहलुम में कब से रहती हैं? तकरीबन 1 साल होने वाला है। आपको भी 1 साल होने वाला है? आप पहले कहाँ रहती थी? पहले दुबई में। तो आप सबसे ज़्यादा आसानी से कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं? इंग्लिश, उर्दू,
उर्दू बोल लेती हैं, लिख भी लेती हैं? उर्दू लिखनी नहीं आती? उर्दू नहीं आती। हाय हाय। अच्छा, तो यहाँ पे पढ़ाई कैसे करती हैं? फ्रेंड से हो जाता है, और उर्दू नहीं होती लेकिन उर्दू इंग्लिश में पढ़ लेती हैं। और मुझे पता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर रहकर आते हैं उनको लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कम्युनिकेट करने में तो कोई प्रॉब्लम जी होती है? कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं। किसी को कुछ समझाना हो, बताना हो? नहीं। वैसे नहीं। या Okay, this is for you. थैंक यू। Nice meeting you, and I hope you get some kind of control over Urdu. Thank you. Khuda Hafiz. दोस्तों, इस ब्रेक के बाद सितारे जिनके दम से हैं में आपकी मुलाकात करवाएंगे टेलीविजन स्टार शारका फातिमा से। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस इंटरव्यू। दोस्तों, हस्बे वादा आपकी मुलाकात करवा रही हूँ अपनी हम असर और बहुत अच्छी एक्ट्रेस शारका फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम शारका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा शारका, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और जब भी ये आ रहा होता है और मुझे देखने को मिल जाता है तो फिर मैं मिस नहीं करती, फिर मैं देखती हूँ, उस पूरे प्रोग्राम को देखती हूँ। Thank और you. काफ़ी उसमें इमोशनल भी हो जाती हूँ। Because you are an emotional person. अच्छा, आप इतनी आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक बेटी हैं, आप सेंसिटिव भी हैं, आपका कैसा रिश्ता है अपनी वालदा के साथ? मतलब सेंसिटिव है या क्या है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। मतलब मैं अपनी अम्मी को किसी तकलीफ़ में देखूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस मेरी ये कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, या मैं उनके लिए ऐसा क्या करूं कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। बस पता नहीं एक ऐसा क्या रिश्ता है कि बता नहीं सकती इसको। अच्छा, जब ग्रोइंग ईयर्स में जब आप बड़ी हो रही थी तो यकीनन आपके अपने कुछ मसले होते होंगे, अम्मी की बात समझ ही नहीं आती होगी, लगता होगा अम्मी को क्या पता यार, अम्मी पता नहीं क्या बोले जा रही हैं। कभी अम्मी से झगड़ा वगड़ा कभी किसी बात अम्मी से तो मेरा होता ही रहता है इसी बात पे। लेकिन ये है कि उसके बावजूद जो है अम्मी मुझे देखे बगैर नहीं रह सकती और मैं अम्मी को देखे बगैर नहीं रह सकती। हमारी हर बात पे नोक-झोंक होती रहती है। वो अपने हिसाब से सोचती हैं, जाहिर है, और मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ, तो वो हमारी आपस में बनती नहीं कि नहीं आप जो है नहीं इस तरह नहीं, अब चेंज हो गया है, आप बोलना सीखें। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, तुम जिस तरह करती हो सही नहीं है। वो सही नहीं है। कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है तो वक्त बताएगा। अच्छा शारका, अम्मी की कमी सबसे ज़्यादा कब महसूस होती है? शादी के बाद ये मेरी पहली ईद आई थी, तो मैं पहले ही ससुराल चली गई थी हैदराबाद। तो उस वक्त बस जैसे जैसे ईद आ रही थी मुझे बस लग रहा था कि मैं अम्मी के पास चली जाऊँ। मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा था, स्पेशली अम्मी, क्योंकि ईद पे मोस्टली मैं ही सबसे बढ़ चढ़ के ना अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, बहन भाइयों के लिए जो है ना वो होता था कि कुछ ना कुछ करूँ, चलें हम यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। अच्छा, आप अगर आपसे मैं आज पूछूं कि शारका इतना कुछ अचीव कर लिया ज़िंदगी में, कामयाबी है, नाम है, इज़्ज़त है, और अब आप एक नए अपने ज़िंदगी के फेज़ में दाखिल हो गई हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। अब व्हेन यू लुक बैक ज़िंदगी में तो माँ की क्या जगह पाती हैं, क्या जगह है अब आपकी ज़िंदगी में? आपकी माँ के लिए क्या मानी रखती हैं वो? वो मैं देखती हूँ तो यूँ ही महसूस होता है कि अम्मी का मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में ऐसा है जैसे शायद मेरे जिस्म में जान या मेरी सांस आना, मुझे वही फील होता है, क्योंकि बहुत अटैच हूँ मैं अम्मी के साथ। हालांकि मुझसे करीब ही है, लेकिन फिर भी जो है अब कहाँ इतना डेली जाना होता है, लेकिन फिर भी ये होता है कि मैं बस रोज़ाना देख आऊँ तो वो भी अच्छा नहीं होता। वो भी अम्मी कहती नहीं, रोज़ नहीं, आदत डालो। लेकिन ये भी कहती हैं कि तुम आ जाती तो हमारे घर में रौनक हो जाती है, मुझे खुशी हो जाती है। फिर भी ये भी कहती हैं कि नहीं, अपना घर पहले संभालो फिर उसके बाद। अच्छा, सारी अम्मियाँ ऐसा कहती हैं अपना घर पहले संभालो, मत आया करो रोज़, बुरा लगता है?
पता नहीं ये आपको बुरा नहीं लगता? अम्मी कहती है रोज मेरे घर मत आया करो। बहुत बुरा लगता है कि कमाल है, मैं जहाँ इतनी बड़ी हुई इसी घर में रही, आज आप कह रही हैं कि पहले वो देखो। तो भाई वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं आपसे मिलने आ रही हूँ तो आप मुझे इस तरह से क्यों कह रही हैं? पता नहीं, शायद ये है कि कोई दूसरा कुछ नहीं कह सके, इसलिए आप खुद केयर करो इस मामले में। पहले अम्मी कह दें ताकि आपको कोई और ना कह सके। अच्छा शारका, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी अम्मी से कुछ कहना चाहती हो जो पहले अम्मी से कभी नहीं कहा? कोई शिकायत हो, कोई शिकवा? नहीं, अम्मी से कुछ भी शिकवा या शिकायत नहीं, क्योंकि वो उनसे क्या करूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। और सबसे बड़ी ये है कि मेरे ख्याल में वो जितनी दुआएं मेरे लिए करती हैं शायद दूसरे बहन भाइयों के लिए की हों उन्होंने। तो बस अम्मी से ये कहूँगी कि अम्मी प्लीज़, जो आप जिस तकलीफ़ में है ना वो बोलना सीखें, बताएं कि आपको तकलीफ़ है, तो आप उसको छुपाएं नहीं। अब बीमारी को वो इतनी बढ़ा देती हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलता है तो फिर तो बहुत मुश्किल से वो उसको हम करते हैं। लेकिन बस यही है कि, और इतना है कि अम्मी से ज़्यादा मैं किसी को नहीं चाहती जो अभी तक मैंने नहीं कहा। जो अभी तक नहीं कहा कभी? अम्मी से ज़्यादा किसी को नहीं चाहती। आई एम श्योर अम्मी को वैसे ही बात पता होगी दिल में। लेकिन आपका कह देना भी अच्छा है, अम्मी को ज़रूर कहना भी तो चाहिए ना कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो होना चाहिए, वरना कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। थैंक यू शारका, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू।